आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र है और आज मैं आप लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एकदम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो भी इंटीजर बड़ा होता है तो उसको क्या करते हैं, ए लेट कर लेते हैं, और जो छोटा होता है वो उसको बी लेट कर लेते हैं। तो इसमें 320 एक बड़ा इंटीजर है और 132 एक छोटा इंटीजर। तो इसको क्या कर लीजिए, आप पहले लेट कर लीजिए और इसको क्या कर लिया हमने, बी लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें क्या है, ये वाला इंटीजर बड़ा होगा। तो अब इसको हम डायरेक्ट जो है लगाएंगे, इसको डिवीज़न की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा कितना, 132 यहाँ से लिख लीजिए आप, और फिर यहाँ फिर 132 लिखिए। अब इसको जो टेबल बनाएंगे ना तो पढ़ते जाइए, यानी कि 2 टाइम्स जब ले जाएंगे तो यहाँ बनेगा कितना, 264। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना, 56। और फिर क्या करिए, आप को अगर कुछ नहीं मालूम तो सिर्फ क्या करिए, इसको यहाँ लिख लीजिए, ये वाला नंबर यहाँ लिखिए, यानी कि कितना आएगा, 132। आप फिर इसका टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ आएगा कितना, 112। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगी वैल्यू, यहाँ वैल्यू बचेगी 20। अब इसको फिर आगे करते जाना है, यानी ये वाला नंबर अब यहाँ लिख लीजिए, यानी कि यहाँ इसको लिखा 56। और फिर 2 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ आएगा कितना, 40। और यहाँ से बचेगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 बचेगा। फिर आप क्या करेंगे, ये वाला नंबर यहाँ लिख लीजिए, जैसा कि मैं बार बार लिखता चला आ रहा हूँ। फिर 1 टाइम्स ले जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आएगा। ये काम तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यानी कि इसको फिर यहाँ लिखिए। और जब टेबल पढ़ेंगे इस बार तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 हो जाए वही डिवाइज़र क्या होता है, उन दोनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे इस स्टेप पे रिमाइंडर 0 हुआ तो ये जो नंबर है 4, वही जो 2 नंबर दिए गए थे कौन कौन से थे, 132 और 320, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। यानी कि आंसर कितना आएगा, 4। तो आसान तरीका था बिल्कुल, और कोई भी मुश्किल नहीं थी। अगर इसका एल्गोरिथम लिखना हो तो उसका भी बहुत आसान तरीका है, उसको कैसे लिखेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक से, तो आप देखते जाइए कैसे लिखेंगे। आपको सिर्फ इसमें ध्यान देना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख लीजिए। थ्योरम क्या है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, अभिषेक बच्चन की रानी ऐश्वर्या राय। अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। फिर से क्या करेंगे, अब देखिए जितने भी यहाँ पर ये वाले नंबर लिखे हुए हैं, आपको नहीं पता है कि एल्गोरिथम कैसे लिखना, तो सबसे पहले हमारी बात तो ध्यान से देखते जाइए। ये वाला पहले काम कर लीजिए, उसके बाद क्या करना है कि ये वाले नंबर जो बीच में लिखे हुए हैं इनको चुपचाप इधर लिख लेना है। यहाँ लिखा मैंने जैसे कि क्या, पहला वाला नंबर लिखा 320, फिर लिखा क्या 132 लिखा, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 56, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 20, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 16, और इक्वल टू के नीचे यहाँ पे सारे इंटीजरों के लिए इक्वल टू का निशान लगा देंगे। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, जितने भी इंटीजर इधर लिखे हुए हैं इनको यहाँ पर चुपचाप नोट डाउन कर देना है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कितना, 132 है तो लिख दिया, और फिर कितना लिखा 56 लिखा, और फिर 20 लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख दीजिए, और फिर वैसे क्या करो 16 यानी 16 भी लिख दो, और फिर कितना लिखा है 4। अब इनके साथ गुणा का निशान लगा दीजिए, यानी कि ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद एक बात ध्यान रखना है कि क्रॉस के बाद जो है थोड़ी सी जगह छोड़ करके प्लस का निशान लगा देना है, ऐसे ऐसे जितने इंटीजर बने हैं उनके लिए, ठीक। लास्ट स्टेप में यहाँ क्या करना है, पहले 0 बना देना है। लास्ट स्टेप पे 0 यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा 101%, क्योंकि एचसीएफ निकाले ना इसलिए। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखना है, पहले जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि इधर से चलेंगे, जितने भी भाग पर आए थे, 4 आया, 1 आया, 2 आया, 2 आया, फिर 2 आया, ठीक है। तो उल्टा चलेंगे जैसे कैसे, ऐसे चलेंगे। यहाँ पे लिखा कितना 4, ठीक, फिर कितना है 1, फिर कितना है, फिर यहाँ पे भी लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 से, और फिर यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। और फिर क्या किया, फिर इधर ही जाएंगे उल्टा, यानी कि यहाँ पे पहले 0 था, 0 लिखा, फिर देखें कितना 4 है तो 4 लिखा, और फिर यहाँ पे कितना लिखा है 16 लिखा, और फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है 20 लिख दिया, और फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है 56। ये नहीं लिख सकते क्योंकि इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो ये लास्ट देखना, जहाँ पर 0 मिल जाए हमको, इन सभी नंबरों में, सभी लाइनों में जहाँ पे 0 मिल जाए, उसका जो पहला वाला नंबर होगा
इक्वल टू के बाद वही क्या होगा, उन दोनों नंबरों का HCF होगा। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, HCF ऑफ 132, 320 बराबर कितना होगा 4, यानी कि आंसर कितना होगा 4। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, HCF निकालना बताया आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, एकदम आसान और शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।